का स्वर्ण थाल लेकर के पहुंची। बोले आप चिंता मत करो, आप सुखपूर्वक सो, मैं ब्यारू करा के आती हूँ। तो इनमें तो इतना वैराग्य था कि किसी को दृष्टि ही नहीं डाली। फिर कोई सजी धजी स्त्री आई है तो स्त्री की ओर दृष्टि कैसे डालें, और नीची नजर कर ली आपने, भजन करने लगे और वही थाल रख करके लक्ष्मी जी तो अंतर्धान हो गई। और ये जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है, हरी हरी तुलसी पधराई हुई है। आप अब कह के गई कि जगन्नाथ भगवान का अमृत है, लो बाबा भूखे मत रहो, खा लो, कह के लक्ष्मी जी अंतर्धान हो गई। आपने ग्रहण किया। सवेरे हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी के मंदिर से स्वर्ण थाल कहाँ चला गया। ये सब नाटक जगन्नाथ जी के ही थे। तो राजा को स्वप्न दिया कि हमारे परम भक्त बाबा माधव दास जी भजन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी थाल लेकर बाबा के यहाँ, और बाबा ने खा पी के थाल बाहर रख दिए। उनकी दृष्टि में सोने में और मिट्टी में कोई भेद नहीं, बाहर रख दिया। जो पहुंचा है वो उसे ले जाए, पहुंच गया, फूटा उतर। एक बार संसार में फंसने के बाद, संसार के विषयों की कटुता का अनुभव कर लेने के बाद, फिर उस विष को जानबूझकर पीना, ये मूर्खता है, ये बुद्धि नहीं। इसको कहते हैं वैराग्य। बड़े दुख की बात है, बुढ़ापे में लोग ब्याह कर लेते हैं। बुढ़ापे में अब कोई काम नहीं है, किस लिए ब्याह किया? बोले हमारा कोई ध्यान देने वाला नहीं, हमारा ध्यान कौन देगा? अरे भाई, वृद्धस्य तरुणी विषम, वृद्धस्य तरुणी विषम, जानबूझकर वो विषपान कर रहा है। वैराग्य की ये महिमा। इसलिए यह अर्थ मत करना कि तवते शिव मन भयु विराग। वैराग्य तो पहले से ही है, पर सती जी हैं तो थोड़ा सा लोक धर्म का निर्वाह वे कर रहे थे, और अब वो कारण ही समाप्त हो गया। तो कारणाभावे कार्याभाव, जब कारण ही नहीं रहा तो कार्य कहाँ से रहेगा? इसलिए वे परम वैराग्य को उन्होंने धारण किया। और अब रहनी कैसी? सती जी की याद में रोते नहीं है, क्या करते हैं? जब ही सदा रघुनायक नाम, जब ही सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गावा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गावा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गावा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गावा। वो जहाँ तहाँ जाकर सुनते हैं। इसी बीच में तो हंस रूप धारण करके नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी के यहाँ भी कुछ काल रहकर शंकर जी ने राम कथा का श्रवण किया। शिव जी के रूप में क्यों नहीं गए? हंस के रूप में क्यों गए? देखो, कथा में विक्षेप डालना अच्छा नहीं। इतने बड़े बनकर कथा में न जाओ कि जाते ही तुम्हारे कथा में सब विक्षेप हो जाए, रसभंग हो जाए, पता नहीं वक्ता क्या कह रहा, क्या कहना चाहता है। यदि शिव जी के रूप में जाते हैं तो कागभूषुंडी उठ के खड़े हो जाएंगे, सब श्रोता उठ के खड़े हो जाएंगे, लाओ भैया सिंहासन लाओ, अर्घ लाओ, पाद्य लाओ, मधुपर्क लाओ, कंदमूल फल लाओ, स्तुति करो, आरती करो, जय जयकार करो। भैया हम तो कथा सुनने आए हैं, हम कोई पूजा सम्मान लेने आए हैं क्या? इस भाव से हंस बन के शंकर जी बैठ गए और लंबे समय तक वहां भी कथा सुनी। इसका अर्थ है कि संसार में ऐसी कोई घटना घट जाए तो उस घटना को लेकर मत बैठे रहो, रोते मत रहो। जपई सदा रघुनायक नामा, भगवत भजन में लग जाओ
और अपना मन आपका समाधान समाहित नहीं हो पा रहा है, तो कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट, कभी जगन्नाथपुरी, कभी वृंदावन पर जाके ऐसे फालतू मत घूमो, वहां जाकर भगवान की कथा सुनो, तत्काल समाधान मिलेगा। और कहते हैं कि ऐसे जो भगवान शिव हैं, जिन्होंने चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, चिदानंद स्वरूप भगवान शिव, सुखधाम भगवान शिव, जिनमें न मोह है, न मद है, न काम है, ऐसे सबको आनंद देने वाले जो भगवान शिव हैं, उन्होंने अपने हृदय में श्री रामचंद्र को धारण कर लिया और इस पृथ्वी पर असंग भाव से भी विचरने लग गए। कहीं कहीं कोई अधिकारी मुनि मिलता तो उसको उपदेश भी दे देते हैं, और कहीं स्वयं राम जी का चरित्र भी सुना देते हैं। यद्यपि भगवान शिव अकाम है, फिर भी भगत विरह दुख दुखित सुजाना, फिर भी सती जी मेरी परम अनुरक्ता भक्ताएं हैं। इस भाव से मेरी अनन्या अनुरक्ता भक्ता सती हैं, इस भाव से वे सती जी का भी बीच बीच में स्मरण करें। ये है भगवान शिव के द्वारा किए गए प्रेम का आदर। यद्यपि अकामा, यद्यपि सर्वथा काम शून्य है, लेकिन फिर भी अपने भक्त का चिंतन करते हैं। भगवान अपने भक्त का स्मरण नहीं करेगा तो भला कौन स्मरण करेगा। और हमारे यहाँ तो महाराज जी कथाओं में है, श्रीमद् देवी भागवत में एक नई बात इस बार पढ़ने को आई। 51 शक्तिपीठ तो है ही, पर देवी भागवत में आई लोकी को दग्ध करना चाहते थे, तब श्री ब्रह्मा जी ने अमृत वृष्टि करके उस भस्म से ही सती के देह को उत्पन्न कर दिया, और उस सती के देह को भगवान शिव ने कंधे पर लिया, और भक्त वत्सल भगवान शिव ने रोते हुए कहा, देवी तुमने अपराध तो बहुत छोटा किया था, हमने दंड बहुत कठोर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कराऊंगा, सब तीर्थों में तुम्हें स्नान कराऊंगा, और अब तुम शोक न करो। तो भगवान शिव ने प्रेम का, प्रेम किसको कहते हैं इसको दिखाया। देह को रखकर चले तो भगवान विष्णु ने चक्र से शरीर के खंड खंड किए, और वे खंड जहां गिरे वो शक्तिपीठ हुए। तो 51 शक्तिपीठ की चर्चा तो है पुराण, मार्कंडेय पुराण में भी, लेकिन 108 शक्तिपीठों की चर्चा उस देवी भागवत में है, और उसमें कहाँ कहाँ भगवती किस रूप में विराजमान है, इस बात को लिखा है। तो एक विशेष बात लिखी, वो हम कह कर आगे बढ़ेंगे। बोली चित्रकूट में श्री चित्रकूटाधीश्वरी मैथिली के रूप में भगवती विराजमान, ये बात लिखी चित्रकूट। वृंदावन में बोले वृंदावनेश्वरी रासेश्वरी रसेश्वरी श्री राधा के रूप में विराजमान है उसमें। इसका मतलब है ब्रजमंडल में राधा रानी की ही प्रधानता, चित्रकूट धाम में श्री किशोरी जी की प्रधानता, ये हमने इस बार पढ़ा। तो नई बात हमको लगी तो हमने कहा आपको सुना दें हम, ऐसी सुंदर बात। वो भी शक्तिपीठ है ये, वहां भी कुछ अंग गिरा है। क्या कौन सा अंग गिरा है? विमला देवी। विमला देवी में पूरी तो बात तो हम लोग बताते हैं, हमको बताया था लेकिन हम भूल गए। विमला देवी जो हैं मंदिर के भीतर, विमला जी जिनको जगन्नाथ जी को भोग निवेदित करके उनको प्रसाद मिलता है, और विमला जी जब ग्रहण कर लेते हैं तो वो महाप्रसाद हो जाता है, ऐसा कहते हैं। वो विमला जी विमला शक्तिपीठ है, और वहाँ भी भगवती का श्री अंग मिला है, ऐसा पुराणों में पढ़ा। तो यद्यपि भगवान शिव अकाम है, लेकिन फिर भी वो सती जी का वियोग का भी स्मरण कभी कभी कर लेते हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया, राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ते ही चला गया, और अब
जितना प्रेम बढ़ा उतने